हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप वाली बुक का। तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ना, ये कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें जर्नल के क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग के कोई 16 या 17 क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज के ऊपर, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है जर्नल का क्वेश्चन और 6 नंबर में आ जाता है रियलाइजेशन का। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जर्नल स्किप कर दो और रियलाइजेशन करके चले जाओ, तो जर्नल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जर्नल में ना कई बार बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कुछ एंट्रीज में क्या करना है, रियलाइजेशन डेबिट करना है या नहीं करना। ठीक है, या पार्टनर्स लोन अकाउंट वाले ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें दिक्कत आती है। तो आप ना बुक के जितने भी क्वेश्चंस है ना, स्टार्टिंग के 16 to 17, मैं सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस करना, और उसके बाद आपको जर्नल में ना दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जर्नल हर तरीके का आपसे हो जाएगा डिसोल्यूशन चैप्टर का। तो मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। तो आपने अपनी ज़मीन बेची है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम ना बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हमें अपने कर्जे चुकाने हैं और अपनी एसेट सारी सेल करनी है। ठीक है, बिजनेस बंद करना है तो सारा काम खत्म करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास पड़ी है, वो हमने बेच डाली। ठीक है, तो 1,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो बेची 3 लाख में। तो यहाँ पे जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए क्या है, 3 लाख इंपॉर्टेंट है। 1,60,000 इग्नोर करो। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 3 लाख है, और इस पे हमने 2% का कमीशन भी पे करा है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इसको जर्नल में लिख दो, और क्लियर उसने बोले डिसोल्यूशन के वक्त की एंट्री है, नॉर्मल सेल ऑफ बिल्डिंग की एंट्री नहीं करनी। क्लियर बोल रहे हैं डिसोल्यूशन के वक्त की एंट्री है। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग की एंट्री नॉर्मल वाली नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखो भाई, अब इसमें आपको रियलाइजेशन के टाइम की क्योंकि एंट्री करनी है, तो पहले आप ये समझो कि पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा। ठीक है, अगर हम जमीन बेचेंगे तो पैसा ऑब्वियस सी बात है आएगा। तो जर्नल के बेसिक रूल 11th वाले पैसा आने पे क्या करते हैं, डेबिट। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कैश कर लो, बट 12th क्लास में प्रेफरेंस हमेशा बैंक अकाउंट को देनी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट लिख लेना। कभी भी अगर आए माइंड में डाउट है कैश लिखो बैंक लिखो, बैंक लिखना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2, और क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम की एंट्री है तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट मत लिखना, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्लोज हो चुका है। तो डिसोल्यूशन के टाइम की एंट्रीज में एसेट्स लायबिलिटीज के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रियलाइजेशन लिखना। तो बैंक टू रियलाइजेशन। अब अमाउंट समझ लो, 3 लाख रुपए हमारे को मिले हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए हमारे को मिले, लेकिन इसमें से हमने 2% की तो कमीशन दे दी 3 लाख के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर हमने 2% की कमीशन दे दी। तो 3 लाख में से इसका अगर आप 2% निकालोगे तो ये आपका आएगा 6,000। तो 3 लाख माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, 2,94,000। ठीक है, तो बस एक ही जर्नल एंट्री करनी थी, और यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बस। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो इसमें देखो ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना, दोबारा से ध्यान से सुनो। कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 15,000 की, हमने उसको सेटल किए 10,000 पे, मतलब एक तो हमारे 5,000 बच गए। तो 15,000 किसी को कर्जा चुकाना था, उसको हमने 10,000 ही दिए हैं, तो 5,000 बच गए। अब याद रखना, ये जो 5,000 बचे हैं ना, इसकी कहीं एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हम लोग तो फर्म ही बंद करने वाले हैं। तो हमें ये छोटे मोटे प्रॉफिट या छोटे मोटे लॉसेस की अलग से एंट्री नहीं करनी, हमने मोटा मोटा काम करने की कर्जा चुकाया या नहीं चुकाया। ठीक है, तो 15,000 का कर्जा हमने चुकाया कितने में, 10,000 में। और फिर कह रहा है एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो अब यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो लायबिलिटी पे ऑफ हुई है ना, ये पे ऑफ करनी तो फर्म को चाहिए थी, लेकिन पे ऑफ करी किसने, पेमेंट किसने करी, पार्टनर ने करी। तो पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे पैसा पे करा है, तो अब क्या होगा, फर्म पार्टनर को रीइंबर्समेंट करेगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखो भाई, डेबिट करोगे आप रियलाइजेशन, क्योंकि हम लोग कर्जा चुका रहे हैं। ठीक है, तो कर्जा चुका रहे हैं, सपोज करो अगर फर्म पैसा देती तो पैसा बाहर जाता, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, अगर हम खुद पे करते। लेकिन फर्म ने पे नहीं करा, पार्टनर ने पे करा, तो जिस पार्टनर ने पे करा है ना, उसको हमें रीइंबर्स करना है, तो पार्टनर को पैसा देना है। तो जब भी पार्टनर को पैसा देना होगा या पार्टनर से पैसा लेना होगा, हम ना उसके कैपिटल अकाउंट को ऊपर नीचे करेंगे, उसको कैश नहीं पकड़ाएंगे। तो अब मेरे को अगर पार्टनर को पैसा देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पैसा अगर मैं दूंगा और मैं कैश नहीं दे रहा,
तो मैं कैश नहीं दे रहा तो मैं उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दूंगा। तो जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं ना तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर किसी के पार्टनर से पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे तब उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब कितने पैसे देने, 10,000, 15,000 का लाइबिलिटी हमने चुका दिया 10,000 में, तो हम पार्टनर को भी 10,000 ही देंगे। नेक्स्ट देखो कह रहे पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर ऑफ 22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लेते हैं फिर इसका आंसर करेंगे। कह रहा 15,000 की हमारे पास मशीन थी, तो मशीनरी को मैंने क्या किया, मेरे को ना किसी को कर्जा चुकाना है, तो मेरे को राकेश को ना 22,000 देने, तो मैंने क्या किया, मैंने 22,000 रुपए की जगह ना, पैसों की जगह मैंने क्या दिया उसको 15,000 की मशीनरी दी, लेकिन उसने उस मशीनरी को ना 12,000 की वैल्यूएशन पे रखा। मतलब कि मेरी 15,000 की चीज़ को, मेरी 15,000 की मशीनरी को 12,000 पे उसने वैल्यू करा। तो अगर मुझे किसी को 22,000 पे ऑफ करने हैं और मैंने उसको मशीनरी दे दी 12,000 की, ठीक है, यहाँ पर 12,000 की माना जाएगा उसको, तो मेरे को उसको अब रिमेनिंग कितना पैसा देना है। अगर मैं उसको मान लो सारा कैश नहीं दे रहा, मैं उसको मशीनरी दे रहा हूँ, ठीक है, मशीनरी दे रहा हूँ प्लस मैं उसको कुछ कैश दूंगा, तो 22,000 मेरे को इन टोटल देने थे, 22,000 मुझे उसको इन टोटल देने थे। मशीनरी मेरी लग गई 12,000 की, तो बचा हुआ कितना पैसा मुझे और देना है, 10,000 रुपये मुझे उसको और देना है, ठीक है। तो अब एक बारी मैंने आपको समझा दिया, अब इसका सोल्यूशन देखेंगे जर्नल एंट्री का रजिस्टर पे, ठीक है। तो अब आंसर देखो भाई, तो एक चीज समझ लो, जब भी डिसोल्यूशन चैप्टर करोगे तो अगर एक एसेट से एक लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी ना तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, उसकी नो एंट्री होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एसेट से एक लाइबिलिटी सेट ऑफ हुई है कि हमने मशीनरी दी है, ठीक है, मशीनरी दी है, और बदले में हमने क्या किया, क्रेडिटर को उतने पैसे नहीं देने, हमने बोला भाई हमसे मशीनरी ले लो और जितने की भी मशीनरी है तो हम उतने पैसे तुम्हारे को अब नहीं देंगे, क्योंकि हमें तुम्हें 22,000 देने, तो अब 12,000 की मशीनरी होगी तो अब हम 12,000 तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास नो एंट्री वाली। तो ये 12,000 की तो कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि उतने से हमने एसेट और लाइबिलिटी को आपस में सेट ऑफ करा, ठीक है, आपस में लड़वा दिया बेसिकली, मतलब इनको आपस में कट करा दिया। तो अब रिमेनिंग अमाउंट जो रह गया वो जर्नल करेंगे। तो 22,000 ड्यू थे, उसमें से 12,000 ऐसे कट गए, तो 10,000 की एंट्री रह गई है, तो 10,000 हमारे को अब चुकाने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी को पैसा देना है तो फर्म से पैसा बाहर जाएगा, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, और डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट कर दो डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है, ठीक है, फर्म का पेमेंट है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पे कर रहे हैं। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 10,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट ए कह रहे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर। तो यहाँ पे देखो कह रहे रियलाइजेशन क्या होता है भाई, एक्सपेंसेस हुए, देखो जब फर्म बंद हो रही होती है ना तो फर्म बंद करने के दौरान भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है। आप ऐसे ही ताला चाबी बंद नहीं कर सकते दुकान की, दुकान को बंद करने का जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, उस प्रोसीजर में हमें लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें हम वैल्यूएशंस लगवाते हैं, अपनी एसेट्स की, लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, तो इस दौरान खर्चा होता है। तो उस खर्चे को हमने क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, फर्म को बंद करने के दौरान जो खर्चा हुआ, ठीक है। तो कितना खर्चा हुआ, 600 रुपये खर्चा हुआ। तो ये जो खर्चा है ना ये फर्म का ही खर्चा होता है, आइडियली ये रियलाइजेशन का खर्चा फर्म के अकाउंट में से ही कटता है, मतलब शॉप का ही खर्चा माना जाता है, बिजनेस का खर्चा माना जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, क्लियर वो बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर, लेकिन पेमेंट मोहन ने कर दी, तो मोहन को तो पे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि खर्चा किसका है, फर्म का है। बॉर्न मतलब सहेगा कौन, सहना किसको है, ये खर्चा फर्म को सहना है। तो वो ये लिखता है या नहीं लिखता तो भी अंडरस्टूड था, ये फर्म ने ही सहना था इस खर्चे को। तो आगे बोल रहे हैं आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर, तो कुछ नहीं करना, हमने ये खर्चा रीइंबर्स कर देना है मोहन को। देखो खर्चा है तो खर्चे को तो करो डेबिट, ठीक है। अब कुछ भी डेबिट खर्चे का नाम नहीं करना, क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और अगर फर्म खुद पे करती तो टू बैंक, लेकिन मोहन ने पे करा तो मोहन को अब पैसा रीइंबर्स करना है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर किसी की कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मोहन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, 600 रुपीज ही देने, तो अमाउंट के कॉलम में 600 लिखेंगे। नेक्स्ट देखो कह रहा है बी पॉइंट में, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म was asked to carry out dissolution of the firm for which he was allowed a salary of 20,000. Expenses for dissolution were 5,000. अब ये बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे कह रहे हैं मोहन क्या है, एक पार्टनर है और इसको डिसोल्यूशन कैरी आउट करना है, तो फर्म ने इसको एक सैलरी दी 20,000 रुपये।
कह रहे डिसोल्यूशन कैरी आउट करने के मैं तुम्हारे को सैलरी दे रहा हूँ कि तुम हेल्प करो, ठीक है, कि डिसोल्यूशन कैसे करना है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलने जाना है तो आने जाने का खर्चा, ठीक है, या लॉयर से बातचीत करनी है तो लॉयर के पास वक्त बिताने का, ये अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना फर्म को बंद कराने के लिए, तो ये अपना खाली टाइम भाई घर पे भी बिता सकता था, अब तो फर्म बंद ही होनी है, लेकिन ये फिर भी फर्म के काम कर रहा है। तो फर्म इसको कह रही है मैं तुम्हें अलग से एक सैलरी दे रही हूँ 20,000 रुपये की कि तुम हेल्प करो डिसोल्यूशन कराने में, ठीक है। और डिसोल्यूशन का एक्चुअल खर्चा कितना आया? 5,000 रुपये। तो अब यहाँ पे याद रखना कि हमने जो सैलरी दी है ना, ये सैलरी अलग चलेगी और डिसोल्यूशन का खर्चा अलग चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ना कई बार डाउट ये आता है, क्वेश्चन में ना इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस कहीं नहीं लिखा, क्वेश्चन में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि सैलरी अलग है और ये 5,000 का खर्चा फर्म ही बियर करेगी, मतलब फर्म ही सहेगी, बॉर्न या बियर एक ही बात है, तो फर्म खुद ही ये 5,000 का खर्चा सहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एडिशन हमारा लेटेस्ट चल रहा है, इसमें इलस्ट्रेशन 7th में ना 4th और 8th पॉइंट, इलस्ट्रेशन 7th में 4th और 8th पॉइंट आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब सैलरी में एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है और कब सैलरी में एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। तो इसमें हम पहली एंट्री, 2 एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री तो मैं कर रहा हूँ उसको सैलरी देने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करा मैंने यहाँ पे, और क्रेडिट मैं कर रहा हूँ जो पार्टनर का नेम है, तो मोहन नेम है, तो एम्स कैपिटल अकाउंट, इसको मैं सैलरी दे रहा हूँ 20,000 की, तो 20,000 मैंने इसको सैलरी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर खर्चा फर्म ही बियर करेगी, हमने जस्ट इसको काम कराने की सैलरी दी है, ठीक है, तो खर्चा फर्म ही करेगी। तो खर्चा कितना हुआ है? 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 5K, ठीक है, तो 5K हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 2 एंट्रीज मैं करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे हो सकता है सिर्फ एक ही एंट्री करें, रियलाइजेशन टू एम 20,000, लेकिन इसकी 2 ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कह रहा है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर फॉर 40,000 इन सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक एसेट से एक लाइबिलिटी सेट ऑफ कराई है, तो आपको यहाँ पे फायदा हो चाहे नुकसान हो, आपको वो नहीं रिकॉर्ड करना क्योंकि अब फर्म बंद होने वाली है। तो 50,000 की हमारी गाड़ी चली गई और बदले में 40,000 के क्रेडिटर सेटल हुए, मतलब देखा जाए तो 10,000 का हमें नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, बट वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपने क्या लिखना है? नो एंट्री लिखना है। अब मैं दिखा देता हूँ नो एंट्री लिखना कैसे, इसको छोड़कर मत आ जाना एग्जाम में, कैसे लिखना है वो जरा समझ लो। तो यहाँ पे डेट के कॉलम में पॉइंट नंबर सी लिखना, अगर डेट गिवन हो तो डेट लिखना, और पर्टिकुलर्स के नीचे बड़ा बड़ा नो एंट्री लिखना, ठीक है, बड़ा बड़ा यहाँ पे नो एंट्री लिखना। ऐसे लिख कर आओगे तभी टीचर को समझ आएगा कि आपको आंसर पता है, ये छोड़कर मत आ जाना पार्ट सी। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट में क्या रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, अगेन जर्नल का क्वेश्चन आ रहा है। पॉइंट ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी बोर्न बाय रमन अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। देखो कह रहा है रियलाइजेशन का खर्चा सहना किसको था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कह रहा है पार्टनर को सहना था, लेकिन पे किसने कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। तो आपको एक तो एंट्री करनी है कैश या बैंक की कि फर्म ने पे करा है उसकी, और रमन से ये पैसा वसूलेंगे, ठीक है, रिकवर करेंगे रमन से ये पैसा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। पॉइंट बी में तीनों डिस्कस कर लेता हूँ। पॉइंट बी कह रहा है महेश पार्टनर वॉज पेड 25,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो क्लियर बोल रहे हैं कि उसी को एक्सपेंसेस सहने हैं। तो आपने अगर थर्ड का बी देखा तो वहां पे कहीं नहीं बोल रहा पार्टनर को एक्सपेंसेस सहने, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फोर्थ के बी में क्लियर बोल रहा है कि महेश या पार्टनर वॉज पेड 25,000, ये उसकी सैलरी या रिमनरेशन हो गई, एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे फर्म को मतलब नहीं है कि कितना बाद में रियलाइजेशन का खर्चा होगा, हम सीधा महेश को 25,000 रुपये पकड़ा देंगे। नेक्स्ट है सुरेश या पार्टनर वॉज पेड 20,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुरेश को ही बियर करना है, 20,000 रुपये हमने उसको पकड़ा दिया, अब जो भी खर्चा होगा आगे वही दिखेगा। तो आगे फर्म हैड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं फर्म पेड, सॉरी हैड नहीं पेड लिखा है, तो फर्म ने पे कर दिया। तो अब इसको देखना क्या करेंगे, फर्म ने पे तो कर दिया लेकिन फर्म इसको सहेगी नहीं, फर्म रिकवर कर लेगी 5,000 रुपए सुरेश से, क्योंकि ये आइडियली पे सुरेश को करना चाहिए था लेकिन फर्म ने पे करा है। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एंट्रीज बहुत ही अच्छी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। फर्स्ट पॉइंट में देखो रमन को बियर करना था रियलाइजेशन एक्सपेंस, लेकिन पे किसने करा है? पे कर दिया फर्म ने। तो फर्म की जेब से पैसे कट गए तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म ने पे कर दिया, लेकिन
रियलाइजेशन मत डेबिट करना क्योंकि ये खर्चा फर्म का नहीं है। रियलाइजेशन डेबिट करने का मतलब फर्म सहेगी, फर्म सह नहीं रही, फर्म ने सिर्फ पे करा है। सहेगा कौन? रमन। तो रमन से रिकवर करेंगे तो इसकी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेंगे, इसलिए रमन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अमाउंट लिख दो 10 के, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी पे आ जाओ। पॉइंट बी में कह रहे हैं महेश को 25,000 दिए और वही अब देखेगा आगे क्या खर्चा करना है। तो महेश को 25,000 दिए ना, तो महेश की कैपिटल बढ़ानी है, तो महेश की कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो उसका कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। तो डेबिट यहाँ पे क्या करेंगे? फर्म। ठीक है, फर्म का, और फर्म का अकाउंट कौन सा होता है? रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन में फर्म का कौन सा अकाउंट हो गया? रियलाइजेशन। कितने देने? 25,000, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 25,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी में क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर सी में बोल रहा था सुरेश को हमने 20,000 पकड़ाए हैं एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। तो पहले मैंने जितना रीड किया उसकी एंट्री करो कि सुरेश को हमने कितने पकड़ा दिए? 20,000 पकड़ा दिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 20 के। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि सुरेश को ही नुकसान सहना है, आगे का जितना भी खर्चा है सुरेश को ही सहना है। लेकिन क्या हो रहा है कि फर्म ने पे कर दिया 5,000 रुपये। तो फर्म ने पे कर दिया 5,000 रुपये, तो फर्म के अकाउंट में से, फर्म के बैंक में से 5,000 कट गए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो 5,000 से। और रियलाइजेशन डेबिट करेंगे तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि फर्म का ही 5,000 का खर्चा था, बट फर्म का खर्चा नहीं है क्योंकि फर्म ने 20,000 दे दिए। तो ये खर्चा किसका है? सुरेश का। तो सुरेश की कैपिटल हम डिक्रीज करेंगे क्योंकि अब हम ये पैसा उससे रिकवर करना चाहते हैं। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज। ठीक है, तो तीनों ही केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। पॉइंट ए में कह रहे हैं फर्म अग्रीड टू पे आलोक 7,500 टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो एक तरीके से हम आलोक को सैलरी या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कुछ इस टाइप से। फिर कह रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10K विच वर पेड बाय द फर्म। ठीक है, तो फर्म ने पे कर दिए 10,000 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, लैंग्वेज में ही सारी इश्यूज हैं जो क्लियर होंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है बच्चों के माइंड में ना, या किसी के भी माइंड में एक कंफ्यूजन आ सकती है, और कंफ्यूजन ये आएगी कि फर्म ने आलोक को 7,500 दिए हैं, तो अब जो बाद में 10,000 का खर्चा है वो कौन बियर करेगा? क्या वो खर्चा फर्म बियर करेगी या वो खर्चा आलोक को बियर करना चाहिए? बियर मतलब कौन सहेगा इस खर्चे को? तो क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ेंगे और लैंग्वेज में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं फर्म अग्रीड टू पे आलोक 7,500 टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या लिख रहा है? डिसोल्यूशन नहीं लिख रहा। खाली डिसोल्यूशन लिख रहा होता या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लिख रहा होता तो अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे लिख रहे टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या हो गया कि अब आने वाले टाइम में जो भी डिसोल्यूशन के ऊपर खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो कौन बियर करने वाला है? आलोक, क्योंकि फर्म ने आलोक को 7,500 रुपीज पकड़ाए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे कह रहे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10K। तो ये बियर किसको करना चाहिए था? आलोक को बियर करना चाहिए था, बट रियलिटी में पे किसने कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। तो हम ये बाद में रिकवर करेंगे आलोक से 10,000 रुपीज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर है बहुत ही अच्छा था। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भी हो सकती है इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना वीडियो को एक बार पीछे जाके, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू आलोक, क्योंकि आलोक को अब हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 7,500 रुपीज ट्रांसफर करेंगे। और इसके बाद अब जो भी खर्चा हुआ है वो पे तो फर्म ने कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये पैसा अब हम आलोक से रिकवर करेंगे क्योंकि खर्चा बियर इसको करना था, आलोक को सहना था ये खर्चा। तो आलोक से अब हम ये पैसा रिकवर करने वाले हैं। तो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और इसने फर्म ने कितना पे करा भाई? अमाउंट चेक करते हैं 10,000। तो यानी कि 10,000 अब हम इससे रिकवर करेंगे। अगर आप देखोगे इनका मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग ये हो गया आलोक को ना कहीं नुकसान हो गया 2,500 रुपीज का। ठीक है, तो ये इसका वैसे मीनिंग निकल रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर आपको स्टार्ट करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जब करोगे ना, ये फर्म को रिप्रेजेंट करता है। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्म कितना खर्चा सहेगी। तो फर्म कितना सहेगी? 2,000 रुपए। ठीक है, और पेमेंट कितने हो रही है? टोटल खर्चा कितने का था रियलाइजेशन का? 5,000। तो हम मान के चल रहे कि 5,000 का पे आउट हो चुका है, फर्म ने पे कर दिए, और 2,000 रुपए तो फर्म को खुद बियर भी करने थे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बचे हुए 3,000 रुपए फर्म बियर नहीं कर रही थी। कौन बियर कर रहा था?
पार्टनर बियर कर रहा था, तो पार्टनर से वो पैसा अब हम रिकवर करने वाले। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3000, मतलब इतना पैसा 3000 रुपये हम इससे रिकवर करेंगे, क्योंकि पेमेंट तो अभी फर्म ने कर दी है। 2000 फर्म को बियर करने थे, बाकी पैसे 3000 फर्म ने बियर नहीं करने थे, पार्टनर ने करने थे, तो वो हम पार्टनर से रिकवर करेंगे। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं भाई कि पेमेंट तो है अमित ने कर दी है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कि सहना किसको था, खर्चा सहना किसको था, बियर किसको करना था, फर्म को बियर करना था। ठीक है, तो पॉइंट सी समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर करते हैं। यहां पर देखो क्रेडिट क्या करेंगे, टू बैंक मत क्रेडिट कर देना, क्योंकि खर्चा पे किसने करा है, पे करा है पार्टनर ने, अमित ने, तो टू बैंक मत करना। अमित को ये पैसा रीइंबर्स करना है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज जब भी किसी की कैपिटल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और साथ में खर्चा बियर फर्म ने करना था, मैंने बताया फर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, रियलाइजेशन से फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्म ने बियर करना था, तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे। और क्या अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000 वाज अग्रीड बाय द फर्म टू रीइंबर्स अजय। तो रीइंबर्स अजय का, रीइंबर्स मतलब है रीपे करना। ठीक है, तो यानी कि 6,000 रुपए तक का खर्चा जो होगा ना, फर्म ने बोला हम अजय को दे देंगे। ठीक है, हमने अजय को बोला भाई हम तेरे को ना 6,000 रुपए तक का जितना भी खर्चा होगा दे देंगे, लेकिन रियलिटी में कितना खर्चा हो गया 7,000। तो यानी कि हमें कितना पैसा अजय को देना है, 6,000 रुपये ही देंगे, क्योंकि हमने 6 का ही प्रॉमिस किया था। अब 7 का हो, बाद में 8 का हो, 9 का, हमें मतलब नहीं, हम 6 तक का ही खर्चा देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, फर्म का खर्चा है 6,000 का, और अजय को, पार्टनर का नेम क्या है अजय, तो अजय को हमने रीइंबर्स भी कितना करना है 6,000 ही करना है। तो टू अजय's कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो रियलाइजेशन टू अजय। तो आज की क्लास में यार हम इतना ही करेंगे, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी जर्नल के और भी क्वेश्चन हैं कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर यार चैनल पर आ रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।